नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। प्रपत्र 2 जो फॉर्म है, इसके साथ आपका क्या क्या लगेगा, इस फॉर्म को कैसे आप भरेंगे, इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहले आपको डालना है क्या, राजस्व ग्राम का नाम, यानी आपका कौन से गांव में ज़मीन है, क्योंकि इस ज़मीन का विवरण पूछ रहा है। ठीक है, उसमें आप देखिएगा, जमाबंदी अगर निकालिएगा तो इसमें आपको मिलेगा थाना नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट उसको भर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हल्का यानी हो जाता है उस पंचायत का नाम, जिस गांव में आपका ज़मीन है उसका पंचायत। तीसरा नंबर थाना कहाँ पड़ेगा उसका, वो डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लॉक और इसके बाद जिला। रह गया कि अगर आपका ज़मीन आपके नाम से है, आपके नाम से है तो प्रपत्र 2 भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्वे एक रसीद स्वतः जो होता है वंशावली, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रसीद लगेगा और यही एक फॉर्म लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको भर के आपको दे देना है। अगर जे आपके नाम पर ज़मीन नहीं है, पूर्वजों के नाम पर है, पिताश्री के नाम पर है, देखिए इनमें किस केस में क्या है कि जो पवन शाह दिख रहा है यहाँ पर पिताश्री, इनके नाम पर ज़मीन है। ठीक है दोस्तों, ये मर चुके हैं, तो इनके जो अब हकदार बने उनके बेटे, तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों के इसमें नाम मेंशन कर देना है। अगर जब आपका एक है तो एक मेंशन कीजिए, यहाँ पर राजेंद्र शाह, योगेंद्र शाह, वीरेंद्र शाह। ठीक है, 3 लोग हैं। इसमें डालना है आपको अस्थाई पता, यानी इन लोगों का पता डालना है फुल डिटेल के साथ। ठीक है, इसमें ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड। अब जो ज़मीन का आप सर्वे कराना चाहते हैं, उस ज़मीन का क्या डालना है, खाता, खेसरा जो आपको रसीद पे मिल जाएगा, और उसका रकबा हो गया, अब कितना डिसमिल ज़मीन है। चौहद्दी अभी का जो करेंट अभी जिंदा है उन लोगों का नाम इसमें मेंशन करना है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन लोग हमारे ज़मीन के हैं। रह गया ज़मीन का, आपका कौन से किस्म की ज़मीन है, किस्म का मतलब हो गया खेतीहर है, मकान है, पिंड है, इसमें दर्शाना है। मकान है तो मकान लिखना है। लगान अगर जो अभी का कट रहा होगा तो इस पर लिखा होगा कितने रुपए का लगान आपका कटता है। जमाबंदी संख्या भी ऑनलाइन जो रसीद होता है उस पर रहता है। अगर ज़मीन आपका खरीदे होंगे तो क्रय रहेगा, अगर जो आपका पूर्वज का होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फुल डिटेल के साथ। यहाँ पर डालना पड़ेगा कि मेरे दस्तावेज के आधार पूछ रहा है, भूमि के दावा का आधार, कि आप खरीदे होंगे तो क्रय, और नहीं तो लिख सकते हैं वंशावली या तो पूर्वजों के ज़मीन। अगर ज़मीन पर कुछ चल रहा है FIR, इसमें डालना पड़ेगा। नीचे आइएगा तो नीचे सेक्शन में अस्थाई पता जो आपका गांव का वही डाल देना है। ऊपर से मोबाइल नंबर पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा, इन तीनों लोगों का आधार नंबर डालना है। एक लोग हैं तो एक लोग का डालना है। दूसरा चीज़ उनका सिग्नेचर लेना है। सिग्नेचर लेने के बाद यहाँ पर उस दिन का तिथि डालिएगा जिस दिन आप जमा करने जाइएगा। अगर दोस्तों आपके पास बहुत सारा ज़मीन है तो प्रपत्र 2 का फॉर्म भी ज़्यादा लगेगा। देखिए, एक फॉर्म में अधिकतर आप 3 खेसरा को भर सकते हैं, क्योंकि उत्तर दक्षिण जो चौहद्दी है उसमें स्पेस चाहिए भरने के लिए। देखिए दूसरा हम भरे हुए हैं, इसका डिटेल देख लीजिए। इसी तरह से आप भर सकते हैं। भरने के बाद आपका लगेगा दूसरा फॉर्म जो है वंशावली का लगेगा, प्रपत्र 3। देखिए दोस्तों, ये प्रपत्र 3 है जो वंशावली का फॉर्म है। इसमें क्या है, पहले अंचल भरना है, जिला भरना है, और जितने लोगों का नाम पर आप मतलब कि कराना चाहते हैं अभी क्या सर्वे, उन लोगों का नाम डालना है और उनका पिता का नाम डालना है। अगर स्वर्गीय है तो स्वर्गीय, जिंदा रहेंगे तो इन्हीं के नाम पर सर्वे होगा, क्योंकि आपके नाम पर अभी हक नहीं बनता है, इसीलिए स्वर्गीय है तो यहाँ पर स्वर्गीय। यहाँ पर पुत्र, पुत्री और पत्नी, इसमें पुत्र पर टिक मारिएगा, श्री और श्रीमती में श्री पर टिक मार लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो ग्राम, टोला, पोस्ट, ये सब अंकित करना है। और इसमें देखिए, इसमें लिख रहा है क्या,
भूमि के विवरण के आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में अंकित जमाबंदी में ये पूछ रहा है कि किनके नाम पर आपका ज़मीन है। अभी उनके नाम पर जमाबंदी है, उनका नाम डालना है, उनका पिताश्री का पूरा डिटेल उनका रहेगा। जिनके नाम पर अभी जमाबंदी है वो खाता खेसरा डाल देना है और सेम चीज़ इसमें मेंशन करके यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। और इसके साथ एक और फॉर्म है, उसको हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, पूर्वजों का नाम पर आपका ज़मीन है तो ये भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल किस प्रकार है। तो इसमें आपका देखिए रैयत का नाम और उसका पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता खेसरा टोटल भर के यहाँ पर जितने लोग उनका हस्ताक्षर। और देखिए इसमें क्या क्या लगेगा वो टोटल इसमें डिटेल दिया हुआ है कि आपका सर्वे जब होगा तो क्या क्या लगा सकते हैं। इस सर्वे के साथ आपका रसीद एक लगेगा, रसीद ज़मीन का ले लीजिएगा। रसीद इस टाइप का रसीद, करेंट रसीद होना चाहिए, डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आपके पास अगर इन ज़मीनों का जमाबंदी है तो भी निकाल सकते हैं। और ना तो दस्तावेज का 2 कॉपी कीजिए, दस्तावेज इसमें अटैच करके ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। दोनों का सेम प्रोसेस है। ऑफलाइन में आपको ब्लॉक में जाके अपना जमा करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपने से भी कर सकते हैं और साइबर कैफे में करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।